हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2025 के क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। जो भी आज का पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, उसके जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 50 क्वेश्चन से प्लस मान के चलना, जिनका हम एनालाइज करेंगे और उनका आंसर भी बताएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा है? दो 452 ईसा पूर्व में 452 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या के बाद कौन सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए अजातशत्रु क्या था? 452 ईसा पूर्व अपने पिता की हत्या के बाद सिंहासन पर बैठा। इसके बाद देखना यहाँ पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजगद्दी संभाला। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एबेल पुरस्कार ये साहित्य, भौतिकी, गणित या रसायन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है गणित। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल जैसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। इससे अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 72, 75, 80, 78? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी 75 विवरण है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें होती हैं, जो राज्य की द्विसदनीय प्रणाली का एक हिस्सा है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स हैं? 24, 25, 26, 22? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी 25 विवरण। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पर क्या इस मुहावरे का अर्थ बताना। बहती गंगा में हाथ धोना, मौका देखकर लाभ उठाना, बहस करना, तेज भाव में चलना, साफ सफाई करना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मौका देखकर लाभ उठाना। विवरण, इस मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का फायदा उठा लेना। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, कालिदास द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है जिसे कालिदास ने रचा था। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, बिहार की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थी? अनुराधा पौडवाल, शारदा सिन्हा, लता मंगेशकर, उषा उत्थुप? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी शारदा सिन्हा विवरण। शारदा सिन्हा बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता था। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था? 23 दिसंबर 1665 ईस्वी में अमृतसर में, 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब, 1 जनवरी 1667 दिल्ली, 25 दिसंबर 1665 आनंदपुर? तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म पटना साहिब बिहार में हुआ था। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? के एम करियप्पा, सैम मानेकशॉ, विपिन रावत, अरुण कुमार? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ को भारत का पहला फील्ड मार्शल 1973 में बनाया गया था। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल या चंपारण? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, पश्चिम चंपारण। और ये बिहार में, पश्चिम चंपारण यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये वाला क्वेश्चन लगा उसमें पूछा था BHSPL कौन सा एग्जाम था वो। इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास, URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रूट लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लॉग? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट पर किसी पेज या फाइल का पता बताता है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 10, 11, 12, 9? तो सोडियम कौन से नंबर पे होता है? 11 पे। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, तांबा, लोहायस, कोयला? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, लोहायस। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला क्षेत्र में विशेष रूप से हेमेटाइट Fe2O3 मिलता है। इसका अगला क्वेश्चन है, हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। यह लंदन का सबसे व्यस्त और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, विदिशा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विदिशा, मध्य प्रदेश में। विवरण, यह पहाड़ी गुप्तकालीन गुफाओं और प्राचीन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी बांध
कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, उत्तराखंड। विवरण: टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है और कहां गिरती है? गंगा घाटी से होकर बंगाल की खाड़ी, नर्मदा रिप्त घाटी से होकर खंबात की खाड़ी, गोदावरी घाटी से होकर बंगाल की खाड़ी, सतलज घाटी से होकर सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आंसर है नर्मदा रिप्त घाटी से होकर खंबात की खाड़ी। यह भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। इसका अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर सी, हरियाणा। विवरण: यह अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हर साल फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित होता है। कौन सी अधातु चमकदार दिखती है? सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। विवरण: आयोडीन एकमात्र अधातु जो ठोस रूप में धातु जैसी चमक दिखाती है। बिहार में कितने जिले हैं? 36, 38, 40, 42। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 38। वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। सीआरपी का पूर्ण रूप क्या? केंद्रीय रैपिड पुलिस फोर्स, सेंट्रल रूरल पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, कंबाइंड रिजर्व प्रोविजनल फोर्स। तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। यह भारत का एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायक है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर, 1936 के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जॉन एंडरसन, डेविड शिप्टन, स्टेनली जैक्सन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, डेविड शिप्टन। बिहार 1936 में अलग राज्य बना और डेविड शिप्टन इसके पहले राज्यपाल नियुक्त हुए। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चन को एनालाइज करके मिला सकते हो कि आपने कितना क्वेश्चन किया है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशनल सोशल काउंसिलिंग, यूनिवर्सल साइंस कोऑर्डिनेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिफाइड नेशन सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह संस्था वैश्विक शिक्षा, सांस्कृतिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुंदर टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में स्थित है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म, बलिदान सर्वोपरि, जय जवान कर्तव्य निष्ठा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर है? सेवा परमो धर्म। सेवा परम धर्म का अर्थ है सेवा सर्वोच्च धर्म है। यह भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। गगनयान मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया रहा है? नासा, इसरो, डीआरडीओ, हाल। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी, इसरो। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो संचालित कर रहा है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? जोग जलप्रपात, दुग्ध सागर जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, नौकलाई जलप्रपात। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, कुंचिकल जलप्रपात। यह कर्नाटक में स्थित, इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी, मध्य प्रदेश। विवरण: भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, मॉनिटर, रैम, सीपीयू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विवरण: वे 1952 में पहले उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति भी बने। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। विवरण: रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, चीता, बाघ। ऑप्शन नंबर सी, बाघ। बाघ टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? विंडोज ब्राउजर, एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाना और हटाता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? 1920, 1930, 1942, 1919।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1930। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून के विरोध में शुरू हुई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी में मिली थी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, कैच, हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध नीति कथा संग्रह जो संस्कृत में लिखा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी। यह दिवस सीवी रमन की खोज रमन परिवार की याद में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? सोना, तांबा, पारा, लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी पारा। पारा मेमोरी मरकरी का थर्मामीटर में उपयोग उसकी तापमान के प्रति संवेदनशीलता के कारण होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1881, 1901, 1997, 1951। तो ऑप्शन नंबर ए 1851, 1881 सॉरी। भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में ब्रिटिश सरकार के समय हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, और आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनका भी एनालाइज करते हैं जल्दी में। ठीक है, थैंक यू सो मच।